हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे बच्चों, अभी हमने रिसेंटली अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है। आइए देखते हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी हमारी जो हो चुकी है फंक्शनल ग्रामर, जिसमें 4 टॉपिक थे ओवरऑल। हमने फर्स्ट इसमें पढ़ा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारा इसमें हो गया है। नेक्स्ट हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन भी हमने भी हाल ही में किया है। सबसे लास्ट टॉपिक जो हमने किया है इसमें कंजंक्शन किया है हमने। टेंसेस हमने इसमें पढ़े और टेंसेस के बाद हमने इसमें लास्ट फ्रेमिंग क्वेश्चन हमने पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने ये सारी क्लासेस देखी होंगी, ये सारे टॉपिक्स आप सभी को क्लियर होंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं आज की इस यूनिट पे, जो कि हमें पता है इसमें ओवरऑल 3 यूनिट है। सेकेंड यूनिट हमारी इसमें आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थर्ड टॉपिक प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड लास्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जिसमें से सिनोनियम एंटोनियम की हम बात करें तो जैसे हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द हमने जैसे हम शुरू से पढ़ते आए हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे हम पढ़ते हैं। और प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे हम उपसर्ग और प्रत्यय भी कहते हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि वर्ड के पहले हमें क्या जोड़ना है और वर्ड के लास्ट में हमें क्या जोड़ते हैं। ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैराग्राफ जो है हम अनसीन पैसेज के फॉर्मेट में जो आता है और हमें उससे अपने क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ेंगे। जिसमें से इसमें 4 टॉपिक है इस यूनिट में आपके ओवरऑल, जिसमें से 3 टॉपिक जो है हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तीनों को आज हम एक साथ इसमें मर्ज करके पढ़ने वाले हैं एक साथ। तो आइए बच्चे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में भी हमारे ओवरऑल 4 टॉपिक है। देन हम थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे अपनी। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स हमारे होते क्या है। जैसे हमने अभी बताया, हमने अभी बात की, जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा कोई भी एक वर्ड है, कोई भी हमारा एक वर्ड है और उस वर्ड का प्रॉपर पहले हमें एक मीनिंग पता होना चाहिए। उस मीनिंग के लिए क्या है कि फिर हम उसका पर्यायवाची देखेंगे, उसका एक सिमिलर वर्ड हम देखेंगे। सिमिलर वर्ड के बाद फिर हम क्या है उसका एंटोनियम भी हम तभी बना पाएंगे जब हमें उसका वर्ड का हमें मीनिंग पता हो। तो देखते पहले हम, और ये जो प्रोफिशिएंसी है हमारे वर्ड्स को लेकर के कि हमें उसका मीनिंग पता हो, ये आएगी कहां से, पहले हम वो देख लेते हैं। फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर हमें अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी लानी है, मतलब निपुणता, निपुणता अगर हमें लानी है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू इट्स वोकैबुलरी सेक्शन। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हमें पहले वोकैबुलरी सेक्शन को जान लेना चाहिए। वोकैबुलरी सेक्शन जैसे कोई भी इंग्लिश के फॉर्मेट है जिससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती हो, हमें उन सारी चीजों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही है सेम, वी नीड टू गो थ्रू वेरियस टॉपिक्स। हमें क्या है कि इंग्लिश में वेरियस टॉपिक्स हमें पढ़ते रहना चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए। विच हेल्प इन लैंग्वेज लर्निंग, जो कि हमारे किस में मदद करते हैं, जो लैंग्वेज लर्निंग में, जिससे हम क्या है चीजों को सीख सकते हैं। उससे क्या है, कोई भी चीजें अगर हम पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से क्या होगा, हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, हमारी रीडिंग हमारी अच्छी होगी, उससे हम सीखेंगे चीजों को, उससे नए नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलेंगे। तो एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स आर 2 ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन वोकैबुलरी। तो उसी क्रम में क्या है कि जो आपका सिनोनियम्स और एंटोनियम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। इसमें क्या है कि अगर हमें सिनोनियम निकालना है, अगर किसी भी वर्ड का एंटोनियम निकालना है या सिनोनियम निकालना है, तो बताएंगे भी हम तभी जब हमें उसका प्रॉपर वर्ड का एक मीनिंग पता होगा। तो वो कैसा अच्छा होगा, हमारा वोकैबुलरी से, वोकैबुलरी से। और वोकैबुलरी है ना खुद से ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिनोनिम्स। द वर्ड विच हैव सिमिलर मीनिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट आर कॉल्ड सिनोनियम। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो भी एक वर्ड दिया होगा, उसका जो भी मिलता जुलता कोई भी एक वर्ड होगा, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, सिनोनियम कहलाया जाता है। एक वर्ड है, ठीक है, क्या कहा, द वर्ड विच हैव सिमिलर मीनिंग, कोई वर्ड है और उसका जो मीनिंग है, अगर कोई और एक और वर्ड है, इन दोनों का सेम मीनिंग है,
सिमिलर मीनिंग है तो वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, सिनोनिम हमारे कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटोनियम, द वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग, ये भी इसका जस्ट अपोजिट है, वो शब्द जिनका क्या है अपोजिट मीनिंग हो। यहाँ पर क्या है कि इसका सेम मीनिंग है तो यहाँ पर ये क्या कहलाए जा रहे हैं, सिनोनिम कहलाए जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग हो तो ये हमारे क्या कहलाए जाएंगे, एंटोनियम हमारे कहलाए जाएंगे। टू अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, गिवन कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड होगा हमारे यहाँ पर, टू दी वर्ड गिवन आर कॉल्ड एंटोनियम्स, तो वही हमारे जो शब्द है वर्ड है वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, एंटोनियम्स हमारे कहलाए जाएंगे। तो यहाँ तक आपको सिनोनियम एंटोनियम क्लियर हो गए होंगे कि हमारे सिनोनियम क्या कहलाए जाते हैं, हमारे पर्यायवाची, एंटोनियम हमारे क्या है विलोम शब्द जो कि अपोजिट मीनिंग कैरी करते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप सीरियल नंबर वर्ड्स है, सिनोनियम्स है और एंटोनियम्स है, हम देखेंगे। पहले वर्ड्स हम देखेंगे, सिनोनियम और एंटोनियम बनाने के लिए हमें क्या, पहले वर्ड हमें पता होना चाहिए, उस वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं विदेशी। विदेशी जिसे हम कह सकते हैं। और इसके जो सिनोनियम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, इनके सिनोनियम्स जैसे फॉरेनर या आउटसाइडर भी हम जिसे कह सकते हैं। तो ये क्या है, फॉरेनर और आउटसाइडर तो इसके क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए, पर्यायवाची हो गए, इसके सिनोनियम हो गए। लेकिन अगर हमें इसका एलियन का, अगर हमें इसका एंटोनियम बनाना है तो इसका एंटोनियम हम क्या बनाएंगे, इसका एंटोनियम हो जाएगा हमारा नेटिव और रेजिडेंट। जैसे विदेशी है, विदेशी का अपोजिट क्या, विदेशी क्या होगा, जो व्यक्ति जो है बाहर से आया हो कहीं से। और अगर इसका हमें एंटोनियम बनाना है तो जो हमारा पड़ोसी हो, ये हमारा जो है नेबर है, नेबर को क्या है हमारा पड़ोसी है। तो वही ऐसे जैसे नेटिव और रेजिडेंट, तो हमें ऐसे करना है कि वर्ड अगर हमें दिया गया तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग ये उससे मिलता जुलता सिनोनियम तो हम बना लेंगे इजीली, लेकिन हमें उसका क्या बनाना है, एंटोनियम भी हमें उसका बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑकवर्ड। ऑकवर्ड हमारा क्या हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं ये विदेशी, विदेशी ये क्या था हमारा अटपटा। या फिर जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिसे हम बेढंग तरीके से कोई भी किया गया काम भी जिसे हम कह सकते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रूड और ब्लंडरिंग हो जाएगा हमारे इसका। अगर हम इसका एंटोनियम देखेंगे तो एंटोनियम हमारे क्या हो जाएगा, कोई भी चीज बेढंग और बहुत ही अटपटे तरीके से की गई है तो उसको वो काम फिर कैसे होगा, बहुत ही निपुणता के साथ में होगा, वो चालाकी और होशियारी के साथ में फिर वो काम होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एडवाइट और क्लेवर भी हम जिसे कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बैरियर। बैरियर हमारा क्या है, जिसे हम रुकावट भी कह सकते हैं, रुकावट। और इसका जो सिनोनियम होगा, सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका, बैरिकेड और ऑब्स्टेकल हो जाएगा। और रुकावट का क्या हो जाएगा अपोजिट, अगर हम इसका एंटोनियम बनाएंगे तो क्या है, एक तरफ वो किसी चीज में बाधा हो रही है तो उसका अपोजिट हम क्या लेंगे, जो चीजों को जोड़ता हो, कनेक्ट करता हो, तो उसका क्या हो जाएगा, लिंक और असिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लंट। तो ब्लंट क्या हो जाएगा, ब्लंट किसको कहते हैं, मट्ठा, जिसमें कोई धार ना हो। जैसे हम कहते हैं ना शार्प, जो बहुत तेज हो, और ब्लंट जो बहुत ही मट्ठा हो चलने में, तो उसका क्या हो जाएगा, डल, इनसेंसिटिव। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, कीन और शार्प। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेबल। कैपेबल हमारा क्या है, ये तो आप सभी को आता होगा। कैपेबल क्या हो जाएगा, सक्षम, जो किसी भी काम को करने के लिए पूरा सामर्थ्य हो, जिसके अंदर हो, जो पूरी तरीके से सक्षम हो किसी भी काम को करने के लिए, कैपेबल हो। तो इसका सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंट और एबल। और इसका अगर हम एंटोनियम देखेंगे तो इनकॉम्पिटेंट और इनेप्ट, ये क्या हो जाएंगे हमारे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं जस्ट। जस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, हम कोई भी हाल ही में अगर हमारी कोई भी चीज हुई है, इसके ये क्या हो जाएगा, सही। या समटाइम हम इसको केवल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो जस्ट है ना, ये कभी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी यूज कर लेते हैं। जैसे ये जस्ट, जैसे हमने हाल ही में ये चीज करी है, ऐसे भी हो जाएगा। या फिर केवल, जैसे जस्ट अ मोमेंट। तो इस तरीके से ना समटाइम ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए जैसे हमारे क्या है, जस्ट के लिए हमारा सही है,
तो सिनोनिम इसका हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ऑनेस्ट है, इम्पार्शियल है, और इसका हमारा एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनइक्वल और अनफेयर। कोई भी चीज जो है ठीक नहीं है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो अनफेयर हो जाएगा, जस्ट का अपोजिट अनफेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होगा हमारा, किसी भी चीज, कोई भी व्यक्ति है, अगर हमें क्या करना है, उसको साबित करना, हम बोलते हैं ना कि ये चीजें जस्टिफाई करो, ठीक है। तो ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा, डिफेंड और एक्सकल्पेट, और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, इम्प्यूट और एरेजन, मतलब आरोप लगाना, आरोप लगाना। जैसा हम कहते हैं कि अपनी बेगुनाही जो है जस्टिफाई करो, मतलब बताओ, ठीक है, साबित करके दिखाओ कि तुम जो है बेगुनाह हो। तो उसी तरीके से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, आरोप लगाना, जैसे किसी के ऊपर आरोप लगाना किसी चीज को लेकर के। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपेक। ओपेक हमारा क्या होता है, आप सभी को पता है, जो क्या है, अस्पष्ट हो, जो कि क्लियर ना दिख रहा हो, वो क्या है, अस्पष्ट है, ओपेक है। उसका क्या हो जाएगा सिनोनियम, जैसे ऑब्सक्योर है, शेडी है, और इसका एंटोनियम हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट और ब्राइट, जो क्या है, जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट हो। तो ये क्या है, हमारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के हमें प्रॉपर मीनिंग हमें पता होने चाहिए। फिर उसके क्या है, हम इजीली इसके सिनोनियम्स भी हम बना सकते हैं और एंटोनियम्स भी हम बना सकते हैं। एंटोनियम बनाना बहुत ईजी है, अगर हमें उसके क्या वर्ड का मीनिंग अगर हमें पता है प्रॉपर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिस्टम। सिस्टम हमारा क्या है, जिसे हम कह सकते हैं व्यवस्था, व्यवस्था, या जिसे हम प्रणाली भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी काम को कोई भी करने का जो तरीका है हमारा, तो वो क्या एक सिस्टमेटिक होता है, एक मैनेजमेंट होता है काम को करने का। तो उसका जो हमारा सिनोनियम है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्कीम, एंटाइटी, और इसके जो अपोजिट है, कोई भी चीजें जो है अव्यवस्थित तरीके से होना, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा चाओस और डिसऑर्डर, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित तरीके से होना। नेक्स्ट हम देखते हैं वेनम। वेनम हमारा क्या हो जाएगा, विष, विष या जहर भी हम जिसे कहते हैं। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, सिनोनियम तो इसका सबको आता होगा, इसका हो जाएगा पॉइजन, मेलवोलेंस, और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एंटीडोट या बेनिवोलेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, उपाय, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपाय। विष है तो उसका क्या है, एंटीडोट की नीड होती है उसके लिए, तो मेडिसिन ही एंटीडोट लगेगा सीधा। विर्च्यू, इसका क्या हो जाएगा, सद्गुण। तो सद्गुण का सिनोनियम अगर हम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एथिक और मोरालिटी, और इसका एंटोनियम हम देखेंगे तो एंटोनियम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सद्गुण है तो जिसके अंदर सद्गुण नहीं है, जो बेईमान होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्टी, बेईमान, ये हो गया हमारा बेईमान। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट हमारा जिगजैग। जिगजैग क्या हो जाता है हमारा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़े के लिए हमारा क्या होगा सिनोनियम, जैसे ऑब्लिक और वेवर्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट इसका जो एंटोनियम है वो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा है, तो टेढ़ा मेढ़ा का एंटोनियम हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट सीधा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट और अनबेंट। तो ये क्या हो गए हमारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हमें हो गए, जिसके लिए मैंने आपको बताया है सिनोनियम एंटोनियम को अपना अच्छा करने के लिए, उसमें प्रोफिशिएंसी लाने के लिए हमारी उसमें वोकैबुलरी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या है कि वोकैबुलरी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आपका होगा पढ़ने से, जितना ज्यादा आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये क्या है, ये आपके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स है जो आपको पढ़ने हैं खुद से। इनके वर्ड है, वर्ड है, वर्ड के प्रॉपर सिनोनियम्स भी दे रखे हैं इसमें और एंटोनियम्स भी दे रखे हैं, जिसका आपको खुद से अच्छे से पढ़ना है। खुद इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए, आप वर्ड लिखिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए, वर्ड लिख लीजिए, उनका मीनिंग लिख लीजिए और सामने उसके सिनोनियम्स लिख लीजिए। इसका आप फॉर्मेट फॉलो कीजिए। अगर आप नोटबुक में, इसके लिए नोटबुक ही ठीक रहेगी।
नोटबुक, प्रॉपर एक नोटबुक आप बनाइए इसके लिए। सिनोनियम्स एंटोनियम्स तो आपको उसी से ही आपके अच्छे होंगे। उसके लिए क्या है, यहाँ पर वर्ड लिख लीजिए, आप एक कॉलम में वर्ड लिख लीजिए। ये आपका पेज है, पेज में यहाँ पे आप क्या है वर्ड लिख लीजिए, यहाँ पे वर्ड के साथ ही उसके मीनिंग लिख लीजिए ऐसे कॉलम में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा और यहाँ पे एंटोनियम। इससे आपकी वोकैबुलरी, अगर सेमेस्टर ही पास करना है आपको तो मतलब ऐसे ही नॉर्मली भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक है, बट अगर आपको इन फ्यूचर के लिए भी अगर अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है तो आपको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट को फॉलो करके ही आपको चलना चाहिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सके। इंग्लिश की बहुत रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे स्टडी ऑफ वर्ड्स, जिसमें क्या है कि एक आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा ऑब्वियसली, जिसमें क्या है एक प्रॉपर सेंटेंस दिया जाएगा। उस सेंटेंस के लिए एक जो भी एक सुटेबल वर्ड होगा हमें वो यहाँ पर लिखना है। जो मीनिंग एक पूरे इस लाइन का होगा वही एक मीनिंग एक वर्ड का होगा, वही जो मीनिंग एक पूरे सेंटेंस का वही मीनिंग एक वर्ड का होगा, जो कि रिप्लेस कर देगा इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड के साथ। तो वही हमारे क्या कहलाया जाएगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमारा कहलाया जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाया जाएगा, जैसे पक्षियों के लिए, पक्षियों के ऊपर जब पढ़ाई करेंगे तो उसको लोग क्या कहलाया जाएगा, वो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन, टोकन, पेपर, मनी एटसेट्रा। जो भी अगर कॉइन, टोकन्स, पेपर, मनी एटसेट्रा, इन सब के ऊपर क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, वो हमारी कहलाई जाती है न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन हु इज बोथ इन वर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एट टाइम्स। एक हमारा होता है इंट्रोवर्ट, एक हमारा एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो ज्यादा किसी जो सोशलाइज नहीं होता ज्यादा, ठीक है, वो हमारा क्या है, इंट्रोवर्ट है। दूसरा हमारा हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट जो सोशलाइज होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वन हु इज बोथ इन इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एट टाइम, जो कि क्या है एक समय पे क्या है इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स जो है दोनों है, इनवर्ड्स भी है और आउटवर्ड्स भी है। सेम टाइम पे क्या है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स दोनों है, तो उसको क्या कहेंगे, एम्बीवर्ड, एम्बीवर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक। उसको क्या कहेंगे, जिसका क्या है इंटरेस्ट होता है फूड और ड्रिंक में, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, गॉरमेट, GOURMET, गॉरमेट। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फिफ्थ, समथिंग और समवन मेक्स यू फील डीप सैडनेस और पिटी। कोई भी चीज या किसी की भी वजह से जब आपको क्या बहुत ज्यादा सैड और पिटी फील कराता है तो उसे क्या कहते हैं, पैथेटिक। क्या कहते हैं, आपने जैसे सुना भी हो किसी के मुंह से कि वो जो है बहुत ज्यादा पैथेटिक है चीज, कि ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, पैथेटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा सरकार बनाई गई, सरकार को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ रूल और कंट्रोल, आत्मनियंत्रण और नियंत्रण को क्या कहलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सेल्फ के लिए तो क्या हो जाएगा, ऑटो। ध्यान रखना कहीं पे भी खुद के लिए जहां पर बात की जा रही हो ना, वहां पर क्या आ जाएगा, ऑटो तो जरूर आएगा ही आएगा, और आगे के लिए क्या हो जाएगा, ऑटो, ऑटोनोमी।
रूल के लिए और कंट्रोल के लिए क्या है हमारा, नोम ही आ गया। ध्यान रखना कहीं पर भी खुद के लिए अगर बात की जा रही हो तो वहां पर क्या है, ऑटो आ जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा, ऑटो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, वो जगह जहां पर क्या है ऑब्जेक्ट्स है, हमने देखा है कि वो क्या है, जगह जगह एग्जीबिशन लगते हैं। तो वो जो एग्जीबिशन लगता है वो कहाँ लगते हैं, वो हमारे कहाँ लगते हैं, म्यूजियम। म्यूजियम। आगे हम बढ़ते हैं, आ कैरेज फॉर सिक पीपल, जो बीमार लोगों को जो ले जाया जाता है उनको कैरी किया जाता है, किस में किया जाता है, वो क्या कहलाए जाते हैं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, एम्बुलेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं टू वॉक एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के चलते जाना, चलते जाना। समटाइम ऐसा हो जाता है ना कि हमें पता नहीं है जाना कहाँ है, लेकिन हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और जब चल लेते हैं काफी दूर या एक टाइम पे हमें याद आता है कि चले किस किस लिए थे। तो क्या है, जब कोई एम ना हो चलने का और हम चले जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो हमारा क्या कहलाया जाएगा, एम्बल। AMBLE, एम्बल हमारा कहलाया जाएगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसके आपको PDF प्रोवाइड किए गए हैं, आप इससे पढ़ सकते हो, और किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स की ओर। प्रीफिक्स हमारे क्या होते हैं, जैसे प्रीफिक्स इज अ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अटैच्ड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। प्रीफिक्स क्या होता है, कोई भी अगर हमारा वर्ड है, मान लीजिए कोई भी एक हमारा वर्ड है, उसके बिगिनिंग में मतलब यहाँ पर उसके स्टार्टिंग में जो भी वर्ड हमारा ऐड किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, बट इसमें क्या होता है कि कोई भी वर्ड के साथ स्टार्टिंग में उसके बिगिनिंग में जब कोई भी एक वर्ड और ऐड किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाया जाता है, प्रीफिक्स हमारा कहलाया जाता है। वो क्या होता है, हमारा कोई भी एक लेटर हो सकता है या कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हमारा हो सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, प्रीफिक्स हमारा कहलाया जाएगा। वो प्रीफिक्स हमारे कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी अगर हमारा वर्ड है, कोई भी अगर हमारा वर्ड है, तो उस वर्ड के स्टार्टिंग में किस किस तरह के वर्ड हमारे यूज होते हैं, किस किस तरह के वर्ड हम लगाते हैं। जैसा आपका डिस हो गया, ये यहाँ पे प्रॉपर वर्ड भी आपको दे रखे हैं, प्लस उनका मीनिंग क्या है। जैसे डिस हम किसके लिए यूज करते हैं, अपोजिट ऑफ किसी भी चीज के लिए। मान लीजिए क्या है, जैसे डिस्चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं जो चार्ज है, लेकिन डिस का मतलब क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या है, डाउन हो गया। तो ये क्या है, इसका एक अपोजिट मीनिंग एक बता रहा है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इन का मतलब, जैसे नोट हो गया, मिस का रॉन्गली, नॉन का नॉट या विदाउट, अन का मतलब क्या हो गया, नॉट, पोस्ट का आफ्टर, इंटर का मतलब क्या हो गया, बिटवीन, एक्स का मतलब होता है फॉर्मर, किसके लिए, जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, ये बहुत सारे एक्स प्रेसिडेंट। ओवर का मतलब क्या हो गया, ट्यू मच, प्री का मतलब बिफोर, री का मतलब अगेन, सुपर का अबव, माइक्रो का हमारा क्या हो गया, स्मॉल। जैसा हमारा होता है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो इकोनॉमिक्स हमारे होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्मॉल के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइक्रो, और मैक्रो किसके लिए, लार्ज के लिए हम लार्ज के लिए क्या हम यूज करेंगे, मैक्रो, और स्मॉल के लिए हम माइक्रो यूज करेंगे। जैसे सेमी, पॉली, पॉली किसके लिए करेंगे, मैनी के लिए, हाइपर, ओवर। तो ये सारे क्या है, ये हमारे प्रीफिक्स के वर्ड है, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर हमें जोड़ना है तो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रीफिक्स सफिक्स, एक बार हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। प्रीफिक्स, यहां पर देखेंगे हम सफिक्स। प्रीफिक्स हमारा जैसे हो गया, हमने अभी बात करी है, जैसे आपका कोई भी डिस्चार्ज, या आपका रिचार्ज, ओवरकम, ठीक है, इम्पॉसिबल, या फिर हो गया आपका डिसलाइक, डिसलाइक। तो ये जो हमारा इसमें डी आई है, री है, ओवर है, इम है या डिस है, ये सारे वर्ड हमारे कौन से हो गए हैं इसमें, ये सारे वर्ड जो है हमारे, ये कहलाए जाएंगे हमारे प्रीफिक्स। यहां पर देखिए, ये जो चार्ज वर्ड है ये अपने आप में एक वर्ड है,
यहाँ विचार्ज जो वर्ड है, कम का मतलब क्या होता है, ओवरकम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना। यहाँ पर हो गया हमारा पॉसिबल। पॉसिबल का खुद में ही एक मीनिंग है जिस जो क्या है, मुमकिन है, लेकिन अगर हम उसके आगे अगर हम प्रीफिक्स ऐड कर दे रहे हैं इम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नामुमकिन। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी वर्ड में प्रीफिक्स ऐड करते हैं या सफिक्स हम ऐड करते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, वो एक सिंपल जो है एक वर्ड होता है, उसका खुद का एक वो मीनिंग क्या है वो कैरी करता है, लेकिन उसके बाद अगर हम उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स हम उसमें ऐड करते तो उसका क्या है, मीनिंग भी हमारा चेंज हो जाता है। उससे पहले क्या होता है, वो एक खाली नाम होता है, किसी भी चीज, वो एक मीनिंग होता है किसी चीज का, एक नाउन हम जिसे कह सकते हैं, बट उसके बाद क्या है, वो एक क्वालिटी को भी दर्शाता है, वो सब एडजेक्टिव हमारा वो हो जाता है एक तरीके से। जैसे डिसलाइक, लाइक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पसंद करना। डिसलाइक क्या होता है, कोई भी चीज ना पसंद जब हम करते हैं, तो यही इसी क्रम में हम देखते हैं। सफिक्स का हम देखते हैं, जैसे सफिक्स के में हम क्या हो गया, जैसे कोई भी हमारा वर्ड है पॉसिबल, पॉसिबल अगर हमारा वर्ड है, अगर हमें इसमें क्या सफिक्स हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कोई भी अगर हमारा वर्ड है, जैसा बार्गेन है, जैसे बार्गेन हमारा वर्ड है, जैसा हम बार्गेन करते हैं, तो इसमें क्या हम ऐड कर देंगे, प्लस बार्गेनिंग। तो ये भी हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, ये हमारा सफिक्स है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कोई भी चीज है हमारी फाइनल, फाइनल क्या है, हमारा आखिर है, किसी भी चीज का जो है एंड पॉइंट है, लेकिन हम इसमें एल वाई और हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली, मतलब आखिरकार। अब ये चीज जो है हो गई है। एक और हम देखते हैं, जैसे टीचर, ये हमारा टीच है, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, लेकिन वहीं अगर हम इसमें सफिक्स ऐड कर देते हैं ई आर, तो ये क्या हो जाएगा, टीचर। टीच मतलब क्या हो गया, पढ़ाना, और टीचर मतलब क्या हो गया, अध्यापक हमारा हो जाएगा। तो ये सब क्या है, जब हम इसमें सफिक्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये क्या है हमारे आईएनजी, इसमें एलवाई और इसमें ई आर, तो ये क्या हमारे सफिक्स हमारे कहलाए जाते हैं, जो कि उससे पहले क्या है, एक वर्ड है, प्रीफिक्स सफिक्स को ऐड करने से पहले, जो कि खुद का एक मीनिंग वो कैरी कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, उनका जो है मीनिंग भी हमारा चेंज हो जा रहा है उनके साथ साथ। सफिक्स, सफिक्स इज अ लेटर या अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सफिक्स क्या है, वो कोई भी लेटर या कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो कि अटैच किया जाता है किसी भी वर्ड के एंड में, क्या उससे फिर क्या होता है, एक न्यू वर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाने के लिए। जैसे हमने बताया, जैसा भी हमने पीछे पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, एक नया वर्ड उससे बन रहा है। तो यूजेस ऑफ सफिक्स, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे सफिक्स के एंड में हम क्या क्या वर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे फुल है, वाई है, मेंट है, एल है, और आई वाई है। तो ये सारे वर्ड हम सफिक्स के एंड में हम यूज कर सकते हैं, एज अ सफिक्स हम वर्ड में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी एक्सरसाइज। अब हमने देख लिया कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स हमारे क्या होते हैं। प्रीफिक्स जो हम वर्ड के बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स कि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में जो भी हम वर्ड लगाते हैं, और सफिक्स किसी भी वर्ड के एंड में जब हम लगाते हैं, और वो दोनों में ही क्या है, उसका मीनिंग हमारा चेंज हो जाता है। उससे पहले जो उनका प्रीफिक्स सफिक्स को अप्लाई करने से पहले जो उनका एक मीनिंग था, उसको अप्लाई करने के बाद उसका एक न्यू मीनिंग क्रिएट होता है। इसके हम एक्सरसाइजेस अब देख लेते हैं, जैसे यूज प्रीफिक्स या सफिक्स टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या है कि एग्जाम में किस तरीके से इनके एक्सरसाइजेस आती है और इनबेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पर अभी करते हैं। आइए देखते हैं। ही वॉज एक्टिंग इन अ वेरी डैश वे, वो किस तरीके से जो है रिएक्ट कर रहा था, किस तरीके से वो एक्ट कर रहा था। यहाँ पर जो है आपको इनके हिंट भी मिलेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे चाइल्ड, अब इसमें चाइल्ड में क्या हमें ऐसा प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़े, यहाँ पर हमें दे रखे हैं, ठीक है, हेल्पिंग बॉक्स हमें यहाँ पर दे रखा है, वो सही हेल्पिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि उसमें प्रीफिक्स हमारा लगेगा या सफिक्स हमारा लगेगा, ये हमें देखना है। ये हमें पता चलेगा हमारी वोकैबुलरी से। जैसे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाइल्डिश, ही वॉज एक्टिंग इन अ चाइल्डिश वे। यहाँ ये नहीं आ पाएगा, यहाँ लिख देते हैं चाइल्डिश वे, इन अ वेरी चाइल्डिश वे, बहुत बचपनी हरकतें जैसा होती है।
नेक्स्ट आता है हमारा शी लुक्ड डैश शी स्टार्टेड टू क्राई, तो इसका क्या हो जाएगा अनहैप्पी, कोई भी वो कैसे दिख रही थी जिससे कि वो रोने लगी, तो अनहैप्पी, तो इसका क्या हो जाएगा अनहैप्पी, अनहैप्पी। नेक्स्ट हम देखते हैं ही पास्ड हिज एग्जाम ही वॉज डैश फॉर द सेकेंड टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा सक्सेस का क्या हो जाएगा सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। तो यहां पर हमारे क्या है, यहाँ पे जो हमारा ISH है और यहाँ पे अन है हमारा UNN और FUL जो है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या यूज हुआ है हमारा सफिक्स, इसमें हमारा क्या ऐड हुआ है प्रीफिक्स, और यहाँ पर भी फिर से हमारे क्या हुआ है सफिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा ISH लगा है, यहाँ पे हमारा सफिक्स है, और यहाँ पे हमारा अनहैप्पी, हैप्पी हमें दिया गया था, यहाँ पर अन हमने लगाया है, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। सक्सेसफुल में फुल हमारे क्या है सफिक्स है। ऐसे इस क्रम में ये दो है, ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी दूसरी एक्सरसाइज, जैसे फाइंड रूट वर्ड एंड प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड प्रिंट। यहाँ पर क्या है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स में हमें ये बताना है कि उनमें से रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड मतलब जो मेन वर्ड हमारा है, और उसमें ये बताना है कि किस तरीके का हमारा जो है प्रीफिक्स लगा है या सफिक्स हमें लगा है, वो हमें बताना है। जैसे इसमें है हमारा प्रीव्यू, तो यहां पर हम बताएंगे, इसमें हमें बताना है रूट वर्ड और हमारा प्रीफिक्स। जैसे प्रीव्यू है, तो इसमें से हमारा क्या रूट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा व्यू, और इसमें हमारा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा प्री, प्री। नेक्स्ट हम देखते हैं द डांसिंग कैट वॉज सीन बाय मोर देन 2 मिलियन यूट्यूबर व्यूअर्स। जो डांसिंग जो कैट थी वो लगभग कितने लोगों द्वारा देखी गई है, वो ज्यादा, वो क्या है 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों द्वारा देखी गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा व्यूअर्स। तो इसमें हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या हो जाएगा व्यू, व्यू, और सफिक्स क्या हो जाएगा हमारा इसमें ERS व्यूअर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं द टीचर हैंडेड आउट पेपर हार्ट्स टू द स्टूडेंट्स हु हैड डन एक्स्ट्रा वर्क। तो इसमें बताएंगे इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा क्या टीचर, तो इसमें हमारा देखेंगे जो रूट वर्ड है इसमें हमारा क्या है टीच। नेक्स्ट जो हमारे इसमें सफिक्स हमारा ऐड हुआ है, जैसा हमने अभी पढ़ा था सफिक्स में कि टीच क्या है पढ़ाना, और टीचर क्या है अध्यापक या अध्यापिका हमारा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा टीचर। ER जो है हमारा इसमें क्या है सफिक्स का हमारा यहाँ पर वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है द मैजिशियन मेड द रैबिट डिसअपियर। तो इसमें आप बताएंगे, इसमें मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ कि इसमें किस वर्ड का आपको रूट वर्ड बताना है और किसका प्रीफिक्स बताना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एट द एंड ऑफ हिज परफॉर्मेंस द मैजिशियन मेड अ ग्रेसफुल बॉ टू द ऑडियंस। तो इसमें आपको किसका बताना है ग्रेसफुल का बताना है कि इसमें रूट वर्ड कौन सा है और इसमें सफिक्स कौन सा है। मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही एक्सरसाइज में आप लोग जरूर इसका आंसर करेंगे खुद से। नेक्स्ट और लास्ट ये हमारी एक्सरसाइज है इन तीनों टॉपिक की, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है तीनों टॉपिक। जैसे यूज द सफिक्सेस, हमें क्या है ये सफिक्स हमें यूज करने, यहाँ पर हमें ये वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, जिनसे हम पहले से ही परिचित है। ये वर्ड तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, इनको हम अच्छे से और कंप्लीट करेंगे। जैसे हमें ये वर्ड दे रखे हैं OUS ALY IVE एबल फुल लेस टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ये हमें वर्ड्स दे रखे हैं। इनमें क्या है इन सफिक्स का हमें यूज करना है जिससे क्या है इनका एक मीनिंग क्रिएट हो सके। जैसे हमारा डेंजर है, डेंजर का क्या हो सकता है, डेंजर का हमारा क्या बनेगा, इसमें हमारा क्या लगेगा OUS, जिससे ये क्या बन जाएगा डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिएट, तो क्रिएट का हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट का हो जाएगा हमारा क्रिएटिव, तो इसका क्या हो जाएगा क्रिएटिव। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डर्ट, डर्ट का क्या हो धूल, तो इसका क्या हो जाएगा डर्टी। नेक्स्ट हमारा केयर, अब केयर में इनमें से कौन सा सफिक्स लगना है आप बताएंगे, म्यूजिक, और लास्ट हमारा फेम। तो आज के जो हमने इसमें लेक्चर में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है
हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या है, सिनोनिम्स एंटोनियम्स हमने पढ़े। सिनोनियम एंटोनियम हमारा क्या है, हम एक क्विक रिवीजन हमारा कर लेते हैं जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े। सिनोनियम एंटोनियम में क्या है कि हमारे सिनोनियम से एंटोनियम से, सिनोनियम हमारे क्या होते हैं, कोई भी अगर वर्ड है हमारा तो उस वर्ड का जो सेम मीनिंग हमारा है तो वो हमारे क्या कहलाया जाएगा, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाया जाएगा, सिनोनियम हमारा कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एंटोनियम, उसी वर्ड का जो अपोजिट है, जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। तो किसी भी शब्द का जब हम उसका अपोजिट वर्ड देखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, एंटोनियम हमारा कहलाया जाता है। और ये जो हमारे जो वोकैबुलरी हमारी अच्छी होगी वो हमारा ज्यादा से ज्यादा जब हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे, कोई भी हम टॉपिक जब पढ़ेंगे वो हमारी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हम आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमने पढ़े हैं, जिसमें हमें क्या है, हमें कोई भी एक पूरा सेंटेंस हमें दे दिया गया है, सेंटेंस हमें पूरा एक दे दिया गया है, उस सेंटेंस में हमें क्या है, उसको उस सेंटेंस का एक हमें एक वर्ड बताना है, जिसे हम कहते हैं वन वर्ड, जिसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम कहते हैं हिंदी में। उसके लिए क्या है, उस पूरे सेंटेंस के लिए जो भी एक सुटेबल वर्ड है हम वो उसको क्या है, उस वर्ड के साथ में रिप्लेस कर देते हैं पूरे सेंटेंस को। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रीफिक्स सफिक्स, कि वर्ड के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में जो हमारा लगेगा वो हमारा प्रीफिक्स कहलाया जाता है, और वर्ड के एंड में जो लगेगा वो हमारा सफिक्स हमारा कहलाया जाता है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास आपकी इतनी ही रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारी पिछली वीडियोस भी देख ली होंगी, आपने पिछली यूनिट भी कंप्लीट कर दी होंगी। सेकंड यूनिट हमारी अभी स्टार्ट हो गई है, हमारे इसके बाद एक टॉपिक बचा है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर हम सेकंड यूनिट का वो लास्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे, फिर हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।